हाय दिस इज जसमीत फ्रॉम जसमीत क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अपने घर पर सेव होंगे। तो गाइस फाइनली आप सबके एडमिट कार्ड आ चुके हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए, रेगुलर एनसी वेब एसवेल। आप सबके एग्जाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं 7 जून 2021 से। ठीक है, अब कहते हैं किस तरीके से आपको आपका एग्ज़ाम देना है 7 तारीख से। बहुत से स्टूडेंट्स के डाउट हैं, तो उन सभी डाउट्स के लिए मैं कहते हैं आप सबके लिए वीडियो लेके आ चुका हूँ। कहते हैं कैसे कहते हैं आपको एग्ज़ाम देना है, क्या क्या चीज़ें आपको मेंशन करनी है शीट के ऊपर और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ बहुत से स्टूडेंट्स की कहते हैं मिस्टेक आ रही है एडमिट कार्ड के अंदर, तो उस पर सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इन केस अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई भी मिस्टेक है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि कहते हैं कोई पेपर एक्स्ट्रा आ चुका है या कहते हैं डिटेल्स सही नहीं आ रखी हैं, तो आप उनको मेल कर सकते हैं ग्रीवांस एग्ज़ाम 2021@sol-du.ac.in। ये आपको शो कर जाएगी। ठीक है, इस पर आपको मेल कर देना है आपके ऑफिशियल मेल आईडी से स्क्रीनशॉट लेके कि ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है और ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है। इसके साथ साथ बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके एडमिट कार्ड अभी तक शो नहीं हो रहे हैं, वेट कर लीजिए, शो हो जाएंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक कहते हैं रजिस्ट्रेशन नहीं करा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 7 तारीख से पहले पहले यानी कि कोशिश करना कि 5 जून तक आप सभी लोग ओपन बुक एग्ज़ाम्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर लो। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस पैनिक ज़्यादा करोगे तो आपको दिक्कत होगी। इसीलिए मैं कहते कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी आप सबके डाउट्स थे उन सभी डाउट्स को आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिना स्किप के, क्योंकि फिर बाद में आप कहते कॉल करते हो, मैसेज करते हो, सबको रिप्लाई करना पॉसिबल हो नहीं पाता। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी इस वीडियो के बाद कहते हैं सारे जो आपके डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स खत्म हो जाएँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आपकी कहते हैं आंसर शीट रहेगी। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट्स के डाउट ये है कि जो फर्स्ट शीट होती है उस पर हमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है, क्योंकि लास्ट ईयर से अब इस साल कहते हैं कुछ रूल्स चेंज हो गए हैं। तो बात करते हैं किस तरीके से आपका रहेगा फर्स्ट शीट। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आपको बताना चाहूँगा कि आपको एक तो डाउट ये रहता है कि हम किस तरह की शीट्स का यूज़ कर सकते हैं। रूल शीट यूज़ कर सकते हैं, प्लेन शीट यूज़ कर सकते हैं। तो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप दोनों में से कोई भी शीट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास प्लेन शीट है तो इस तरह की आप प्लेन शीट यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके पास रूल शीट है तो आप इस तरह से लाइनिंग वाली शीट का भी यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब रही बात कि शीट को यूज़ कैसे करना है और आपको जो आंसर्स देने हैं हर क्वेश्चन का आंसर वो उस किस तरह से हमें शुरुआत करनी है। तो यहाँ पर मैंने एक फ्रंट पेज लिया है, तो इस फ्रंट पेज पे मैंने सारी डिटेल्स जो है लिखी है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है फ्रंट पेज पर, डेट ऑफ टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी डेट एंड टाइम, यानी जो भी जिस दिन भी आपका एग्जाम है उसकी डेट आपको लिखोगे, साथ साथ टाइम। सपोज आपका पेपर 3 बजे शुरू है तो आप लिखोगे 3 PM, और उसका आप ड्यूरेशन ले सकते हो 3 बजे से लेकर 7 बजे तक। साथ में आपको अपना एग्जाम रोल नंबर लिखना है जो भी आपको एडमिट कार्ड में शो हुआ है। फिर नेम ऑफ द प्रोग्राम, नेम ऑफ द प्रोग्राम यानी आप अगर बीकॉम के स्टूडेंट हो तो बीकॉम लिखेंगे, अगर आप बीकॉम ऑनर्स के तो बीकॉम ऑनर्स, अगर बीए प्रोग्राम है तो बीए प्रोग्राम। उसके साथ साथ यहाँ पर फोर्थ में बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, सेमेस्टर/ईयर। अगर आप एसओ के स्टूडेंट हो तो आपका जो एग्जाम है एनुअल मोड का हो रहा है, तो आप लिख सकते हो एनुअल मोड। आपका जो पार्ट है पार्ट 3। ठीक है, अगर पार्ट 1 है तो पार्ट 1 लिखे, 2 है तो 2 लिखे, 3 है तो 3 लिखे, यानी कि जोन सा आपका एग्जाम होगा आपको उसी पार्ट में लिखना है। बिल्कुल। उसके बाद हमें यूनिक पेपर कोड लिखना है, जिसको हम शॉर्ट में यूपीसी भी कहते हैं। यूनिक पेपर कोड आपके क्वेश्चन पेपर पर मेंशन होगा। उसके बाद टाइटल ऑफ द पेपर, टाइटल ऑफ द पेपर को इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, कि आपका जो एग्जाम है वो किस सब्जेक्ट का है, कॉस्ट अकाउंटिंग का है, इकोनॉमिक्स का है, या फिर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का पेपर है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। साथ ही साथ आपको फ्रंट पेज पर टॉप पर अपने सिग्नेचर भी देने हैं। अब रही बात, ये तो फ्रंट पेज की हो गई, अब रही बात इससे अगले पेज की, तो उसके बारे में आपको जसमीत सर बताएंगे। देखिए, इसके साथ साथ आपको कहते हैं अब बहुत से डाउट्स रहते हैं स्टूडेंट्स को कि कहते हैं जो नेक्स्ट शीट होगी उस पर हमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है। उस पर आपको आपका टॉप के ऊपर आपको मेंशन करना है आपको आपका एग्ज़ाम रोल नंबर जो कि आपका दिया हुआ है हॉल टिकट में, जिसको हम एडमिट कार्ड बोलते हैं, और नीचे उसके लिखना आपको लिखना है पेज नंबर। ठीक है, और साइड में आपको करना है सिग्नेचर। ये आपको हर एक शीट पर करना है। ठीक है, सिग्नेचर और एग्ज़ाम रोल नंबर आपको हर एक शीट पर लिखना है और पेज नंबर लिखना है। अब एक डाउट ये रहते हैं स्टूडेंट्स के कि जैसे मान लीजिए कि आपको कहते हैं इस साल एग्ज़ाम्स में कहते हैं आपको 4 PDF फाइल बनानी है, यानी कि हर एक क्वेश्चन की डिफरेंट PDF फाइल बनेगी। मान लीजिए आपके कहते हैं एग्ज़ाम में 6 क्वेश्चन आते हैं, आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो 4 PDF फाइल बनेंगी अलग अलग। अब डाउट्स ये रहते हैं स्टूडेंट्स के कि जो कहते हैं चारों PDF फाइल होंगी, उन सब के लिए हम कहते हैं जो फर्स्ट पेज रहेगा इसको हम कहते हैं अलग से बनाएं। जी नहीं,
जो आपने फर्स्ट पेज बनाया है ये आपको चारों PDF फाइल के अंदर लगा देना है, क्योंकि आपकी जो डिटेल्स है वो सेम ही है। कभी भी जो कहते हैं आपको आंसर स्टार्ट करना है वो आपको हमेशा नेक्स्ट शीट से ही स्टार्ट करना है, इसके नीचे स्टार्ट मत कर देना, ठीक है, क्योंकि आपका टाइम बच जाएगा। ये आपको एक ही बार बनाना है, ठीक है, और चारों PDF फाइल के फर्स्ट कहते हैं पेज पे लगा देना। और रही बात कहते हैं पेज नंबर की, मान लो कहते हैं कि मैंने कहते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन किया, उसमें मेरे 5 कहते हैं पेजेस बने, तो मैंने लिखा पेज नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जब मैं कहते हैं सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तो मैं अपनी पेज नंबर की जो काउंटिंग होगी वो दोबारा से स्टार्ट कर दूंगा कि पेज नंबर 1 2 3 4 5 जो भी आप पेज लिखोगे। तो जो आपकी कहते हैं PDF फाइल रहेगी, हर एक सिंगल PDF फाइल में आपको जो आपकी पेज काउंटिंग होगी वो आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 से, वो आगे कहते हैं कंटिन्यू नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे बड़ा डाउट तो ये है। इसके साथ साथ जो लिमिट है आपकी कहते हैं एग्जाम की PDF फाइल की वो 7 MB तक की है, यानी कि आपकी एक PDF फाइल सिंगल PDF फाइल 7 MB तक की होनी चाहिए। फिर देन जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो भी 7 MB होगी, जो थर्ड क्वेश्चन होगा वो भी 7 MB की होगी, जो फोर्थ क्वेश्चन होगा वो भी 7 MB तक की होगी। आप चाहो तो PDF फाइल या फिर JPG फाइल भी वहाँ पर कहते हैं लगा सकते हो, लेकिन जब भी फाइल बनाओगे तो कोशिश करना कहते हैं कि फाइल का साइज 7 MB तक का ही हो। अब फाइल बनानी कैसे है उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एडोब स्कैनर, जो मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ, बाकी आप कहीं से भी कर सकते हैं यूज़, एडोब स्कैनर से यूज़ कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप बाद में चेक कर लेना, ठीक है, कैसी वीडियो कहते हैं आपको करनी है, फाइल बनानी है, तो उस तरीके से आपको आपकी PDF फाइल बनानी है। सर साथ ही साथ बच्चों को ये डाउट है कि जो एग्ज़ाम है उसकी क्या ड्यूरेशन होगी, कितनी देर का पेपर होगा और किस तरीके से हमें एग्ज़ाम देना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो बच्चे कहते हैं SOL के हैं उन सभी को, यानी कि जो बच्चे SOL के भी हैं, रेगुलर के भी, NC वेब के हैं, उन सबको टाइम दिया गया है 4 घंटे का। अब ये 4 घंटे का टाइम है टोटल, 3 घंटे का समय है सिर्फ एग्ज़ाम को लिखने के लिए, 1 घंटे का टाइम है एग्ज़ाम को कहते हैं पेपर को डाउनलोड भी करना होगा, PDF फाइल भी बनानी है, स्कैन भी करनी है, उसको अपलोड भी करना है। रही बात PWD कैटेगरी स्टूडेंट्स की, तो उनको लगभग 6 घंटे का समय दिया गया है, ठीक है। 4 घंटे का टाइम लिखने का है, 2 घंटे का टाइम कहते हैं उनको दिया गया है पेपर डाउनलोड करने का, तो टोटल टाइम उनको 6 घंटे का है। और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको टाइम दिया गया है 4 घंटे का। अब इन केस कोई स्टूडेंट 4 घंटे के बाद अपनी PDF फाइल को कहते हैं पोर्टल पर सबमिट नहीं कर पाता या साइट क्रैश हो जाती है, जो कि होता ही होता है हर साल, ठीक है, तो उसके लिए आपको SOL ये कह रहा है कि 4 घंटे के बाद जो आपका नेक्स्ट 1 और घंटा और होगा उसमें आपको कहते हैं स्क्रीनशॉट लेना है कि आपकी PDF फाइल किस वजह से अपलोड नहीं हुई, यानी हमें एक एविडेंस देना है कि हमारा पेपर क्यों छूट गया। बिल्कुल, क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं बहुत अपना कहते हैं माइंड यूज़ करते हैं, वो सोचते हैं कि हम कहते हैं 4 घंटे से ज़्यादा लेंगे, आराम से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छा स्कोर अचीव करेंगे। तो टोटल आपको टाइम दिया कि 4 घंटे का। अगर आप 4 घंटे के बाद अपनी PDF फाइल सबमिट करते हो तो वो PDF फाइल आपकी जाएगी रिव्यू कमेटी के पास, ठीक है, वो आपसे पूछेगी कि कहते हैं आपने कहते हैं फाइल सबमिट क्यों करी। और इसके साथ साथ अगर आप 4 घंटे के बाद अपनी PDF फाइल सबमिट करोगे तो उसमें आपको आपका एविडेंस भी लगाना है। वो एविडेंस क्या होगा, ये वो एक स्क्रीनशॉट है, ठीक है, जिस वजह से ऐसे मान लो कहते हैं कि अभी आज साइट डाउन थी तो इसमें कहते हैं प्रॉपर ऊपर टाइम शो कर रहा है, ठीक है, कि ये टाइम है, और ये कहते हैं स्क्रीनशॉट है। तो ये स्क्रीनशॉट आपको आपकी किसी आंसर शीट में लगाना ही लगाना है, उसको आप कहते हैं अटैच कर देना किसी भी PDF फाइल में, ठीक है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में ऐड कर देना कि ये मेरा कहते हैं डाउट था, कि ताकि कल को इनकेस कोई क्वेश्चन पुटअप होता है आपके पास तो आप उसका जवाब दे पाओ। अगर 5 घंटे के बाद भी, यानी कि टोटल 5 घंटे का टाइम हो चुका है, मान लो कहते हैं एग्जाम स्टार्ट हुआ था 9 बजे एग्जाम्पल के तौर पे, टाइम वैसे होता है 1 बजे तक 4 घंटे के हिसाब से, अगर 2 बज जाते हैं, 1 बजे के बाद दोबारा कहते हैं 1 और घंटा हो गया और तब भी साइट डाउन है, उसके बाद आपको मेल करना होगा नोडल ऑफिसर्स को। उसकी मेल ID कहते हैं बहुत जल्द जारी कर दी जाएगी, ठीक है, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आने वाले टाइम में, तो मैं आपको बता दूंगा किस पे आपको मेल करना है। तो उस तरीके से आपको आपका फाइल सबमिट करनी है। ये बात ध्यान रखना कि जहाँ 4 घंटे से ज़्यादा आपने टाइम लिया नॉर्मल स्टूडेंट्स ने, उनकी PDF फाइल रिव्यू कमेटी के पास जाएगी। और आपको बता देता हूँ एक बात कि जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुए थे, जिन बच्चों ने अपनी PDF फाइल बाद में सबमिट करी थी 4 घंटे के बाद, उनके रिजल्ट्स अब तक पेंडिंग है।
अब वो आपके ऊपर है कि आपको आपका रिजल्ट कहते हैं पेंडिंग करवाना है या कहते हैं रिजल्ट कहते हैं वेट करवाना है, तो आपकी मर्जी है, कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश ये करना कि 4 घंटे के अंदर अंदर अपनी PDF फाइल सबमिट कर देना ताकि कोई दिक्कत ना हो। वरना फिर कहते हैं आप लोग कॉल करते हो कि साइट डाउन होगी। अब ऑब्वियसली बात है कि कहते हैं एंड टाइम पे हर एक बच्चा कहते हैं फाइल अपनी अपलोड करेगा, साइट क्रैश करके करेगी, ठीक है, लाखों बच्चे हैं। तो इसलिए कहते तभी कहता हूँ कि कहते हैं थोड़ा कहते हैं कम लिख लो, ठीक है। 4 क्वेश्चन दिए हैं, मेरे हिसाब से 3 घंटे इनफ है। या आप साथ साथ PDF बना के चलते रहो, एक क्वेश्चन होगा उसके PDF बना ली, बिल्कुल क्वेश्चन होगा उसके PDF बना ली, बिल्कुल इस तरीके से आप लोग कर सकते हो और आप कहते हैं अपना एग्जाम 4 घंटे में बड़े आराम से सबमिट कर सकते हो। बाकी जो बच्चे PWD वाले हैं उनको 6 घंटे का समय तो दिया गया है, ठीक है। इस बात पे मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं एग्जाम टाइम पे और ये प्रॉब्लम हर एक स्टूडेंट की रहती है। एक इन्फॉर्मेशन मैं और देना चाहूँगा, इसके बारे में सर ने ऑलरेडी बताया हुआ है कि 7 तारीख से पेपर और 4-5 दिन रह गए हैं, तो रूल शीट का अरेंजमेंट आप पहले से कर लें। बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली में तो लॉकडाउन है और भी शहरों में स्टेट में भी अगर लॉकडाउन है तो आपको कहीं ना कहीं से रूल शीट का अरेंजमेंट अभी से करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब वैसे कहते हैं गाइडलाइंस में कहते लिखा गया कहते हैं कि आप कहते हैं प्लेन शीट यूज़ करें, ठीक है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर रूल शीट आपके पास तो रूल लो, प्लेन है तो प्लेन लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। A4 साइज़ है ये शीट का। अब बहुत से बच्चे कहते हैं पूछते हैं कि सर कहते हैं हम कहते हैं यहाँ भी लिखे और यहाँ भी लिखे, यानी कि आगे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर शीट्स कम है आपके पास तो आप पीछे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर शीट ज़्यादा है तो सिंगल साइड लिख लो, वो आपकी मर्जी है। तो रही बात, कई बच्चों के डाउट होता है कि किस कलर का पेन हम यूज़ करें। वैसे तो गाइडलाइंस में लिख दिया हुआ है कि आप बॉल पेन यूज़ करें और जो होना चाहिए या ब्लू पेन हो या ब्लैक पेन हो, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम पर्सनली सजेस्ट करेंगे आप ब्लू पेन का यूज़ करें। बाकी सर एक डाउट है बच्चों को होता है कि कई बार पेपर जब हम अपलोड करते हैं उसमें हमने गलती से कोई किसी और आंसर की जगह दूसरे आंसर अपलोड कर दे, तो क्या कर सकते हैं उस चीज़? ठीक है, देखिए ये बात सही है इनकी, कहते हैं ये डाउट कहते रहता है बच्चों को। वैसे मान लो कहते हैं मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैंने गलती से कहते हैं अपनी PDF फाइल सही अपलोड नहीं करी या कहते हैं कुछ और अपलोड कर दी, तो उस 4 घंटे के अंदर अंदर जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है उस 4 घंटे में आप कभी भी पोर्टल को लॉगिन करके उस फाइल को कहते हैं डिलीट करके दोबारा से नई PDF फाइल को अपलोड कर सकते हो, लेकिन सिर्फ 4 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। तो ध्यान से कहते हैं जो भी आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे उन सभी कहते हैं एग्ज़ाम की PDF फाइल को आपको कहते हैं मतलब फ़ोन से हटाना नहीं है, उसको आप सेव कर लें, कहीं बैकअप ले लें मेल पे, ठीक है। और जब भी आप अपनी कहते हैं PDF फाइल को अपलोड करें उसको चेक जरूर करें, रिव्यू जरूर करें कि हमने सही फाइल अपलोड करी है। क्योंकि बहुत से बच्चों के डाउट आते हैं कि भाई हमने फाइल सही अपलोड करी नहीं है। हम 2 दोस्त कहते हैं एग्ज़ाम दे रहे थे साथ में, ठीक है, उसने मेरी अपलोड कर दी, मैंने उसकी अपलोड कर दी शीट्स, तो ये दिक्कत रहती है हमेशा हर साल एग्जाम्स में, ठीक है। जो एक्सपीरियंस रहते हैं लाइव आपको वो बता रहे हैं कि आप वो गलती ना करो। इसके साथ साथ एक जो स्टेप रहता है सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे कि मान लो कहते हैं कि मैं कहते हैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, अब बहुत से बच्चों के डाउट ये होते हैं कि कहते हैं हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिखना नहीं लिखना, तो आपको क्वेश्चन नहीं लिखना, आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर डाल के नीचे आंसर स्टार्ट कर सकते हो। आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, बड़े ही आराम से अपना एग्ज़ाम देना है, ठीक है, और प्रॉपर 4 घंटे को आपको कहते हैं यूज़ करना है। तो कहते हैं क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट मत करना, क्वेश्चन नंबर डाल कर क्वेश्चन नंबर 1 है तो नीचे कहते लिख के नीचे अपना आंसर स्टार्ट कर देना। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बताएंगे विशाल सर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा कि आपको मैं अंतर बताना चाहता हूँ कि पेपर अपलोड करने में और पेपर सबमिट करने में क्या डिफरेंस है। आपने अभी 4 क्वेश्चन अपलोड कर दिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपका पेपर सबमिट हो गया। सबमिट के लिए आपको सेल्फ डिक्लेरेशन पे टिक करना पड़ेगा। जब तक आप उस पर टिक नहीं करोगे तो आपका एग्जाम एक्सेप्ट नहीं होगा और उसके बाद आपका एग्जाम जो है सबमिट होगा, उसी के बाद वो आपका पेपर चेक होगा। बिल्कुल। तो ये मिस्टेक सभी करते हैं। जैसे मान लो कि कहते हैं आपकी 4 PDF फाइल थी पोर्टल के ऊपर, वो आपने चारों कहते हैं अपलोड कर दी, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। अब स्टूडेंट सोचते हैं कि हमने चारों PDF फाइल अपलोड कर दी, वो कहते हैं पोर्टल बंद कर देते हैं, बोलते हैं भैया आज तो एग्जाम हो गया, मज़ा आ गया, आज तो बहुत सही एग्जाम गया, ठीक है, अपने दोस्तों को फ़ोन करते हैं। ये गलती मत करना, ठीक है, नहीं दोस्तों को फ़ोन तो करना है, लेकिन आपको उससे पहले जो आपने PDF फाइल अपलोड करी है उसके थोड़ा सा नीचे कहते हैं एक ऑप्शन आता है डिक्लेरेशन का, उस पर टिक करने के बाद, ठीक है, उसको नीचे सबमिट करें, तब आपका कहते हैं PDF फाइल आपकी सबमिट होगी, वरना उसके बिना आपकी वो PDF फाइल सबमिट नहीं होगी। वो मे भी कहते हैं अंडर रिव्यू जाए, वो क्या हो मुझे उसके बारे में नहीं पता, ठीक है। तो कहते हैं PDF फाइल अपलोड करने के बाद नीचे क्लिक करना डिक्लेरेशन के ऊपर और सबमिट करना, तब आपका जाके फाइनल स्टेप आपका पेपर अपलोड होगा। सर स्टूडेंट्स को एक डाउट और रहता है कि पेपर मेरा मान लो सबमिट हो गया है, अब मुझे पता कैसे चलेगा सबमिट हो गया। मन में हो रहता है कि सबमिशन कंफर्मेशन मैसेज नहीं आया है, तो क्या बच्चों को मैसेज आता है उस चीज़ का? देखिए वो एक बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज होता है
ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स को कहते हैं मैसेज आता है उनकी आंसर शीट सबमिट करने के बाद, और बहुत से स्टूडेंट को कहते हैं मैसेज नहीं आता। तो आप कहते हैं डरिए मत कि आपकी फ़ाइल सबमिट नहीं हुई है। अगर आपने अपना टाइम पे सबमिट किया है तो कहते हैं आपका वो एग्ज़ाम सबमिट हो चुका है। अब कन्फर्मेशन मेल आए या फिर ना आए, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ एग्ज़ाम जब आप सबमिट करोगे हर एक एग्ज़ाम को, उसका स्क्रीनशॉट लेके आपके पास रख लो, कि ताकि इनकेस कोई दिक्कत होती है कल को तो आप उनको दिखा सकते हो कि मैंने टाइम पे अपना एग्ज़ाम सबमिट किया था। इसीलिए कह रहा हूँ कि कहते हैं हर एक, कहते हैं जब आपको मौका लगे, आपको लगता है कि भाई दिक्कत हो रही है, साइट क्रैश हो गई है, उसी समय स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहते हैं आपको, कहते हैं कल को दिक्कत नहीं होगी। कल को आपसे पूछते हैं भाई मान लो कि आपकी जो PDF फाइल है वो आप दोबारा सबमिट करो। एक डाउट ये भी रहता है कि मान लो कहते हैं आपने आज एग्ज़ाम दिया, ठीक है, रिजल्ट्स आए 2 या 3 महीने बाद, रिजल्ट्स में आपका कहते हैं शो करता है कि आपका रिजल्ट अवेटेड है, और आपको बोलते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम की PDF फाइल दोबारा सबमिट करो। तो बहुत से बच्चे वो PDF फाइल खो देते हैं, ठीक है, हटा देते हैं अपने फ़ोन से। तो उसको अपने फ़ोन में संभाल कर रखना, जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता, रिज़ल्ट आने के बाद डिग्री आपके हाथ में आ जाए उसके बाद आप कहते हैं उसको हटा देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये कुछ मेजर्स पॉइंट्स हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। सर एज अ स्टूडेंट मैं अगर बात करूँ तो मुझे कई बार डाउट रहता है कि मैंने एग्जाम फॉर्म भरते टाइम मैंने हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया था, लेकिन अब मेरा मन कर रहा है कि मैं इंग्लिश में आंसर लिखूँ, तो कैसे ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि जिस लैंग्वेज में आपने अपना एग्ज़ाम स्टार्ट किया है उसी लैंग्वेज में आपको कहते हैं पूरा एग्ज़ाम आपको ख़त्म करना है। मान लो कहते हैं मैंने पेपर स्टार्ट किया हिंदी में, तो मुझे सारे क्वेश्चन ही फिर कहते हैं हिंदी लैंग्वेज में करने हैं। ये नहीं कि आपने पहला क्वेश्चन किया इंग्लिश लैंग्वेज में, सेकंड क्वेश्चन किया आपने हिंदी लैंग्वेज में, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखें। आई होप कि आप सभी के जो भी डाउट्स हैं वो सभी डाउट्स दूर हो चुके हैं। इसके साथ साथ इंग्लिश A की वीडियो आ चुकी है 2nd 3rd ईयर की, जो कि स्पेशली बनाई सरताज सर ने। एक्चुअली वो वीडियो हमने कहते हैं अपने नए चैनल पे अपलोड करी है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ पे जाके वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वर्क हार्ड, से सेफ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।